हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे 1 to 15 नवंबर के लिए, जिसमें कि हम ओवरऑल लाइफ के बारे में देखेंगे। आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और आपके ओवरऑल लाइफ में क्या हो रहा है, आगे आने वाली कैसी एनर्जी रहेगी आपकी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर वामन अवतार का कार्ड है आपके लिए, एक बौना अवतार। और ये भगवान जी का अवतार है और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। आप रिसीव कर सकते हैं इनके ब्लेसिंग्स को, और आप रिसीव भी कर रहे हैं। चैरिटी, दान किसी तरीके से कुछ लोगों को मिल सकता है, कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ आप धोखेबाजों और चालबाजों का विरोध कर सकते हैं। ये एक क्षमता हो सकती है आप में कि आप बहुत जल्दी पहचान पाते हैं कि कौन धोखेबाज है, कौन चालबाजी कर रहा है। ये आपकी इंट्यूशन हो सकती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आप एक सही भावना से दान भी कर पाएंगे। चैरिटी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपकी एक इच्छा हो सकती है चैरिटी करना, दान देना। और इसके साथ ही साथ आपका एक उद्देश्य हो सकता है, और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अगर आप छल कपट भी करना चाहें और इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये भी सही माना जाएगा। इसमें भी आपकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, आपकी क्षमताएं बढ़ रही है, और जो कि एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है, आपका पर्पस हो सकता है। और लोगों से किस तरीके से डील करना, ओके, ये एक क्षमता हो सकती है आपकी। और यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ओके। तो आप रिसीव करें इनकी ब्लेसिंग्स को। आगे हम आपकी रीडिंग देखते हैं क्या निकल कर आती है। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी। पेज ऑफ एयर, द लवर्स, वाओ, यूनिटी, और 4 of वाटर, द एम्परर, ईगो, बैलेंस, और एक कार्ड और लेते हैं, द मैजिशियन, ओके। स्कॉर्पियोज, जो आपका पहला कार्ड है द मैजिशियन, और यहाँ पर पहला कार्ड ही बताता है कि आप रेडी हैं। कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई काम होगा आपका जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ों को पूरा करने का टाइम है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको, और लाइफ में एक जादू की तरह चीज़ें काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज हैं, एबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, ओके। आपने डाउट ना कीजिएगा इन पर, ओके। जो भी आपके पास एबिलिटीज़ हैं, आपके पास वो हुनर है, और आप कुछ भी यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्सल एक एनर्जी है जिसका कि एक पावर और एक जादू यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आगे कार्ड है पेज ऑफ एयर, और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। तो यहाँ पर चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिले हुई हैं, ओके। और आपके प्लान भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों की सच्चाई भी आपको पता लगी है, और हो सकता है कि इस टाइम पर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ नया ढूंढने का सोच रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ अलग ही करने का सोच रहे हैं, एक पाथ से दूसरे पाथ पर जाने का सोच रहे हैं। तो यह टाइम चैलेंजेस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्यूरियस हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, और नई चीज़ों की जानकारी लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। तो यह टाइम बहुत ही अच्छा हो सकता है आप सबके लिए, जो कि
आगे का हो सकता है, किसी चीज़ में नॉलेज लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग बुक्स, और हो सकता है कि किसी तरीके से यहाँ पर एजुकेशन हो सकती है। और द लवर्स का कार्ड है तो यहाँ पर इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और किसी के साथ रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आप केयरफुली किसी के साथ आगे बढ़िए, ओके, अपने फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कीजिएगा, और पहले जानिएगा कि पहले किसी की सच्चाई जानने की ज़रूरत है आपको, और यहाँ पर अच्छे तरीके से डिसीजन बनाने की ज़रूरत है आपको, और केयरफुली आगे बढ़िए जहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर इंटीमेसी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और एक दूसरे के करीब आना, ओके, फीलिंग्स को शेयर करना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों की एक गुड हेल्थ दिखाई दे रही है, तो अच्छी हेल्थ होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ यूनिटी का कार्ड है। यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से कुछ ऐसा मेंटोर, गुरु, टीचर, इनसे जुड़ना, इनकी एनर्जी से जुड़ना, या हो सकता है कि अच्छे फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, उनका एक ग्रुप हो सकता है आपकी लाइफ में, और उनसे जुड़ रहे हैं आप। और स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज ले रहे हैं कहीं से, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। और अपने मेंटोर से जुड़ने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, और बहुत ही एक स्पिरिचुअलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर ओम का सिंबल है, ओके, सारे यहाँ पर सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे जितने भी यहाँ पर रिलीजियस हैं, ओके, तो सारे सिंबल्स हैं यहाँ पर। तो बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन में, तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से अपने जो भी एक कल्चर है उसके साथ जुड़ रहे हैं, अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, या हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ बैलेंस का कार्ड है, तो आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है, और यहाँ पर बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। वेट कीजिए किसी टाइम का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए अपनी लाइफ में, और अगर पीस की कमी है तो पीस मिलेगा, और इसके साथ ही साथ लव की कमी है तो लव मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर एक बैलेंस दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा कनेक्शन भी है आपकी लाइफ में, ओके। और इसके साथ ही साथ ईगो का कार्ड है, तो एक फॉल्स ईगो होती है हर इंसान की, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है और उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेगेटिव बनाती है ये चीज़ें हमको, और नेगेटिव थॉट्स में रखती हैं, फियर में रखती हैं, तो फियर बेस्ड थॉट्स रहते हैं, ओके। और इन चीज़ों पर फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये यहाँ पर ईगो से रिलेटेड ये कार्ड है। और इसके साथ ही साथ ही एम्परर यहाँ पर किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन है और एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो अपने फोकस्ड हैं अपने गोल्स के लिए जो आपको पाना है उसके लिए, और इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर, तो मिसिंग अपॉर्चुनिटी हैं जो आपकी लाइफ की, अब उससे मूव ऑन होने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, उन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ओपन योर आइज़ टू दी पॉसिबिलिटीज़, और आपकी लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से कनेक्ट कीजिए, और जो भी आप कर सकते हैं अब आगे उसको देखने की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटीज़ को देखने की ज़रूरत है आपको 4 ऑफ वाटर से, ओके। तो ये आपके लिए जनरल रीडिंग हो सकती है, आपसे अगर मैच हो रही है तो। आगे हम और रीडिंग देखते हैं आपकी स्कॉर्पियो नेक्स्ट 15 डेज। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स,
और है 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपका, और यहाँ पर एक गिविंग नेचर दिखाई दे रहा है, केयरिंग नेचर दिखाई दे रहा है, काइंडनेस दिखाई दे रही है आपकी, और यहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने पर्सन को, और किसी भी तरीके से यहाँ पर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहा है। और हो सकता है कि पास्ट में आपने इग्नोर किया है किसी रिलेशनशिप को, या हो सकता है कि कुछ ऐसा माहौल रहा है जहाँ पर कि आप अपनी तरफ से दे नहीं पाए हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाए हैं, और हो सकता है कि किसी तरीके से एक बैलेंस बिगड़ा हुआ था। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, डिसीजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, और आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पर मैरिड लाइफ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप सिंगल्स हैं तो कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लॉयल्टी दिखाई दे रही है, और एक फैमिली दिखाई दे रही है जो कि सॉलिड फैमिली है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपका। और यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मनी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कंप्लीट है ये फैमिली, जहाँ पर मनी है, फैमिली है, घर है, सब कुछ है यहाँ पर, ओके, चिल्ड्रंस भी हैं, तो एक स्टेबल फैमिली है यहाँ पर। और हो सकता है पास्ट में टावर मूवमेंट आए हैं, पैटर्न्स हुए हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ट्स से क्लैरिटी मिली है आपको पास्ट में, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, या मेंटल क्लैरिटी मिली है, हो सकता है कि इल्यूजन था, भ्रम था, ट्रस्ट इशू थे, कुछ एग्रेशन था, फाइटिंग थी, कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन में भी कमी थी, अपनी बातों को नहीं बता पा रहे थे, फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे थे, ट्रूथ सच्चाई किसी पर्सन की समझ नहीं आ रही थी, रियलिटी पता नहीं लग पा रही थी, वो पर्सन कैसा है, ओके। तो यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हुआ है आपकी लाइफ में, और अब आपको एक क्लैरिटी मिली है, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, सारे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मैच्योर ग्राउंडेड मेल की एनर्जी है ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मनी को लेकर ये परेशान हो सकते हैं अपनी लाइफ में, रिस्क टेकर दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, और रिस्क लेने को तैयार हैं, ओके, केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, और हाई स्टेटस चाहते हैं ये पर्सन। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो कि ग्राउंडेड हैं, ओके, और मदर अर्थ से कनेक्टेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मैच्योर इमोशनल फीमेल है यहाँ पर, जो कि अपने नर्चरिंग है, केयरिंग है, और अपने इमोशंस को हैंडल कर रही है, ओके, रोमांस है इसकी तरफ से। और यहाँ पर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा वुंडेड था, ओके, किसी सिचुएशन में बहुत पेन मिला है इस पर्सन को, बहुत दुख मिला है, और ये वुंडेड सोल हो सकती है, या पास्ट लाइफ से वुंडेड सोल दिखाई दे रही है। तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं अपने इमोशंस को लेकर, बहुत सारे लेसन्स इसने लर्न किए हैं, बहुत सारे चीज़ें इसके लाइफ में हुई हैं, ओके, जिनको लेकर अब इसको ईज़िली कोई धोखा नहीं दे सकता, ओके। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर इस पर्सन की। तो ये पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं, किंग एंड क्वीन की एनर्जी में बैठे हुए हैं ये पर्सन, और इसके साथ, इन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, और यहाँ पर पैशनेट एनर्जी है इस पर्सन की, कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, और हो सकता है कि कोई लाइफ के गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ओके। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है,
और उसके रिजल्ट चाहता है, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है और इसके लिए वेट कर रहा है ये पर्सन। मैनिफेस्टेशन भी लगी हुई है इस पर्सन की, आइडियाज़ हैं, इसके गोल्स हैं और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसके रिजल्ट दिखने शुरू हुए हैं और चीज़ें ये आगे ये अपने फ्रूटफुल रिजल्ट, अपने फ्रूटफुल चीज़ों को हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसके रिवॉर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट इस पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में और कैसी एनर्जी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो के पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है। क्या ये पर्सन आएंगे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो एक्शन करना किसी तरीके से हो सकता है। ये पर्सन ट्रैवल करना चाहता है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आए और ढेर सारा कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के लिए। इसके साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई क्लियरिटी मिल रही है आपको, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और आप दोनों ही अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और हो सकता है कोई किसी तरफ एक्शन ले रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा है या खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या हो सकता है कि कुछ छुपाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, टू मच कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं और बोझ तले दबे हुए हैं और बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारा काम कर रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में और किसी तरफ ये देख रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगेन है यहाँ पर, तो ये पर्सन देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इसके रिजल्ट देख रहे हैं ये कि कब इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। और इसका हार्डवर्क भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, तो जैसे किसी पेड़ को सींचा जाता है, ओके, धीरे धीरे करके खाद पानी दिया जाता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और उस पौधे को देख रहा है ये पर्सन। ओके, तो इसकी हार्डवर्क लगा हुआ इस पर्सन का इस चीज़ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी तरफ से देखते हैं स्कॉर्पियो की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, तो आप तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए और आप फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप दूर हैं एक दूसरे से तो मैसेजेस भेज रहे हैं, और अगर आप पास हैं तो यहाँ पर इंटीमेसी दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए, प्रपोजल दिखाई दे रहा है, कुछ आप एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ जॉय में रहना, फन करना, एंजॉय करना, तो यहाँ पर ये फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी तरफ से। सजेशन देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या सजेशन देना चाहते हैं। ओके, दी हैंग्ड मैन का कार्ड है। अगर आप या आपके पार्टनर इस किसी भी एनर्जी में स्टक हैं तो यहाँ पर दोनों को अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि किसी पर्सन को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ में बिजी है, ओके, किसी अपने वर्क लाइफ में बिजी है, या हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, या हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में हो सकती है। ओके, तो हैंगमैन की एनर्जी से ये पर्सन स्टक हो सकता है अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में, तो यहाँ पर अपने नज़रिए को चेंज करके इसको समझने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, और देखते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, एक गुड लक लेकर आता है ये कार्ड, और यहाँ से आपकी स्थिति सुधर सकती है। ओके, अगर आप किसी ऐसी साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पर कि
चीज़ें लगातार बार बार वही चीज़ें सामने आ रही थी, या उसी चीज़ पर फाइटिंग हो रही थी, या उसी चीज़ को लेकर लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ से हो सकता है कि आप दोनों ने ही लाइफ लेसन्स लर्न कर लिए हैं। ओके, और अब यहाँ पर से एक नई साइकिल में आप जा रहे हैं, और जहाँ पर एक हैप्पीनेस है और यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, और आपके ही हित में कुछ चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही पर्सन मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं, या हो सकता है कि मनी को लेकर आप दोनों ही स्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है। अब हम आपके करियर में देख लेते हैं, आपके करियर में कैसी एनर्जी आने वाली है, देखते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि नई तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं, या कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, न्यू साइकिल में जा रहे हैं, और उससे बहुत सारा कंपटीशन है। और यहाँ पर एग्रेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, जो कि बहुत ही कम हो रहा है किसी के साथ, और एक दूसरे से ऊपर उठने की इच्छा, जीतने की इच्छा। ओके, 5 नंबर का कार्ड है, तो चेंज लेकर आता है। तो आप किसी ऐसी जगह में काम कर रहे होंगे जहाँ पर कि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से ऊपर उठने का सोचते हैं, एक दूसरे को गिराने का, पीछे खींचने का सोचते हैं, और कम्युनिकेशन, ढंग से बात नहीं करना, या आर्ग्यूमेंट, एग्रेशन, ऐसी स्थिति यहाँ पर है जो जहाँ पर हो सकता है कि आप खुश नहीं हैं। और द मैजिशियन के कार्ड से आपके पास स्किल्स हैं, आप एक्सपीरियंस हो सकता है, पावर हो सकती है, लॉजिकल हो सकते हैं आप, और हो सकता है कि अब आपको ध्यान देना है। ओके, एक विल पावर रखनी है, दृढ़ निश्चय करना है, और आपको किसी ऐसी जगह में जाना है, स्टैंड करना है जहाँ पर कि जो आप चाहते हैं उस तरीके से हो, मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है आपके पास। ओके, आपको अपने रिसोर्सेज को देखने की ज़रूरत है, एक बार ध्यान से रीचेक करें। ओके, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए ओपन। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी मूवमेंट का आपने बहुत टाइम से वेट किया है, तो वो चीज़ें सडन आपके सामने आ सकती हैं, और यहाँ पर आपको एक्शन लेना है उस टाइम पर। क्विक थिंकिंग करनी है, बहुत जल्दी से सोचना है और एक्शन लेना है उस टाइम पर। और इसके साथ ही साथ दी हैंग्ड मैन, अभी आप स्टक हैं, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरत है सरेंडर करने की। अपने टाइम पर चीज़ें आपके लिए सही टाइम पर हो जाएंगी, और अपनी सेल्फ लिमिटिंग से ऊपर उठने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ हार्डवर्क करना है, या कुछ अपने लिमिट से ऊपर करना है। ओके, और इसके साथ ही साथ डायरेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी का, और डायरेक्शन की कमी हो सकती है यहाँ पर। तो डायरेक्शन ढूंढने की ज़रूरत है अपनी, आपको किस डायरेक्शन में आगे काम करना है, और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। रिलीज़ करें अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी, फियर को, या कुछ भी ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उसको रिलीज़ करें। ओके, और इसके साथ ही साथ पेशेंस भी रखें, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है इस टाइम पर आपको। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आप थके हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप काम कैसे करेंगे, और पास्ट के जो भी लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, वो फेलियर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो आपको एक स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है और फाइट करने की ज़रूरत है इन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनसे। और आपको एक पुश की ज़रूरत है, आप आगे बढ़ जाएंगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे आप। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस में यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर किसी को, और मैं अपने लिए खुद के लिए हर रोज़ गाइडेंस देखती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपकी गाइडेंस। पहला कार्ड है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन और वर्क थ्रू योर फियर्स। देखते हैं कान्हा जी की तरफ से कौन से ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, कौन से गाइडेंस आ रही हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सिलेक्शन, टाइम टू रिलैक्स। एक कार्ड और देखते हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है। इज येट सेट इन स्टोन, तो यहाँ पर कोई स्थिति है जो कि आपके लिए सुधर रही है और आपके जो लक्ष्य हैं आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, आप संवेदनशील हैं और कुछ भी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है और आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो कुछ भी निश्चित नहीं है, ये मैसेज है। और दूसरा मैसेज है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो आपका ही कार्ड है ये और आपके लिए आया है। तो अपने डरों पर काम करना है आपको। एक फिनिक्स की स्थिति है और उससे जोड़े अपनी स्थिति को। राख से वो उग रहा है, यानी कि आपकी स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, चाहे वो कुछ भी हो, और अब आपको वहाँ से नई स्थितियों को जन्म देना है। तो यहाँ पर एक डेथ की सिचुएशन है और स्कॉर्पियो में यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद एक नई शुरुआत को बताता है ये। तो आपकी भावनाएं फिर से जागृत हो रही है किसी के लिए, आपकी कामुक भावनाएं हो सकती हैं। इंटीमेसी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है सबके लिए, और जो कि स्कॉर्पियो में आत्मा तक जाती है। तो आपकी फीलिंग्स आप सोल लेवल पर फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर आपके मन में किसी के लिए अगर द्वेष की भावना है तो उसे त्यागने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर प्योर फीलिंग रखें और अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। और अब टाइम आ गया है कि अपने ईर्ष्या, अपने द्वेष से ऊपर उठने का। ओके, तो ये यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स का, आप देख सकते हैं। और स्कॉर्पियो आपका न्यू बिगिनिंग्स, और यहाँ पर यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि पुराने को छोड़ दो, नए का स्वागत करो, और जिसे आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन संभवतः वह आने ही वाला है। तो न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखें इस स्थिति में, और रास्ता बन रहा है। जैसे यहाँ पर रास्ता खुल रहा है आपके लिए, तो वैसे ही ये हो सकता है। ओके, और लेट गो करें पास्ट को, अब जो हो गया उसको भूल जाइए। टाइम टू रिलैक्स, और यह टाइम है आराम करने का। आराम करो और जल्दबाजी ना करो। तुम पर नज़र रखी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और तुम्हारी देखभाल की जाएगी यूनिवर्स द्वारा। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स हैं, इनकी ब्लेसिंग्स हैं, और ये पर्सन खेल रहे हैं, आराम से प्ले कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को रिलैक्स कर रहे हैं। ओके, तो ये टाइम आपका रिलैक्सेशन का हो सकता है। और आगे है सिलेक्शन, तो अपनी लाइफ में कुछ भी चुन रहे हैं अपने लिए। कोई रिश्ता हो सकता है, इसके साथ ही साथ जॉब हो सकती है, अपना करियर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन बना रहे हैं आपको। तो अच्छे तरीके से चुनिए, बुद्धिमानी से चुनिए जो भी, क्योंकि आप जो भी चुनते हैं वो आपकी नियति बन जाता है, आपके लाइफ टाइम उसे झेलना पड़ता है। ओके, तो बुद्धिमानी से चुनने के लिए कहा गया है यूनिवर्स द्वारा। और ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कनेक्ट कर पाएँ इस रीडिंग से। कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।